वेलकम बैक। आज बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। किसकी बात करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। हम लोग ने व्हाइल स्टडीइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज वेल एज दी, तो उसके पहले वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल से, एंड उसके पहले मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। वहां पे आप लोग ने पढ़ा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल आपको पता है, पोटेंशियल आपको पता है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस हमने सुना है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? द डिफरेंस बाय विच, या पोटेंशियल डिफरेंस वो एनर्जी है, वो पावर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ये हमने सुना है। बट व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करता हूं तो लेट मी मेक एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड बना के बताता हूं। कल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, या इसके पहले वाले टॉपिक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। वो है कंटेनर में एक इलेक्ट्रोड रख दिया। अभी ये जो कंटेनर में इलेक्ट्रोड रखा है, ये इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी है टू ऑक्सीडाइज। इसका टेंडेंसी क्या है बेटा? ऑक्सीडाइज। मतलब खुद कंटेनर में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने आपके सामने अपैरेटस बनाया है, ये जो अरेंजमेंट बनाया है, जो मेटल का इलेक्ट्रोड है वही मेटल का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। क्या है बेटा? जो मेटल का, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स टॉक अबाउट जिंक। अगर जिंक का इलेक्ट्रोड है तो सॉल्यूशन भी किसका होगा बेटा? जिंक का ही होगा। वो भी कौन सा सॉल्यूशन होगा? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल ZnSO, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्लियर है? यहां तक आपको एक चीज पता है, जिंक हैज टेंडेंसी ओवर हियर, हम ये सिचुएशन की बात कर रहे हैं। जिंक हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेगा? जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। दिख रहा है ना? जिंक मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, सॉल्यूशन में +2 स्टेट में है। तो जिंक क्या करेगा? खुद को सेल्यूलाइज करेगा इनटू दी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सॉल्यूशन के इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाएंगे। क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। अभी ये जो चार्ज सेपरेशन होता है ना, इस सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन, बिटवीन को कैसे लिखेंगे? शॉर्ट में BTW9। सेपरेशन ऑफ चार्ज लिख लेता हूं यहां पे, सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन इलेक्ट्रोड, बिटवीन व्हाट बेटा? बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड आयंस इन इलेक्ट्रोलिटिक, ions in electrolytic solution, separation of charge between electrode and ions in its ion, its लिख सकता हूं मैं, and यहां पे लिख देता हूं थोड़ा, इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस। जिसका इलेक्ट्रोड है उसी के आयंस होने चाहिए। जिंक इलेक्ट्रोड है तो जिंक आयन होने चाहिए। इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इन व्हाट बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, क्रिएट्स व्हाट बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना, वो ये इलेक्ट्रोड का होता है, तो इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे बेटा इसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब ये जो चार्ज सेपरेशन है, दिस क्रिएट्स चार्ज सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन, दिस क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। अभी यहां पे मेटल का टेंडेंसी क्या है? टू ऑक्सीडाइज। यहां पे मेटल क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहां पे मेटल क्या कर रहा है बेटा? ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये जो पोटेंशियल है इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहेंगे बेटा इसको? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन व्हाट बेटा? पोटेंशियल। क्वाइट सिंपल। बात क्या चल रहा है यहां पे? हम बात क्या कर रहे हैं यहां पे? इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में चार्ज सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है, ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी है। तो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। मेटल यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, इसलिए ये कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है बेटा? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है तुम लोग को? ये कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन। चलो दूसरा, कल का ही एग्जांपल लेते हैं, या इसके पहले वाले टॉपिक का ही एग्जांपल लेते हैं, जहां पे हम लोग ने CuSO4 वाला एग्जांपल लिया था।
ये क्या बेटा, कॉपर इलेक्ट्रोड इन कॉपर सल्फेट। क्यों कॉपर इलेक्ट्रोड इन कॉपर सल्फेट? बिकॉज सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस। तो Cu में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो, सॉलिड स्टेट में, ये +2 के स्टेट में सॉल्यूशन फॉर्म में। यहां पे क्या हो रहा है, Cu2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में प्लस चार्ज इसकी तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, और माइनस चार्ज सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में आ रहा है। वापस क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन हो गया। ये जो चार्ज सेपरेशन की हम बात कर रहे हैं, ये दिस कॉजेस पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे मेटल हैज टेंडेंसी टू reduce, it has tendency to gain electron, it gains electron, beta it has tendency to reduce। तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, या यहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, इट इज कॉल्ड एज, ये वाले किसकी केस की बात कर रहा हूं बेटा मैं आपको, यहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा बिकॉज मेटल रिड्यूस हो रहा है, इसको कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहेंगे बेटा इसको, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपको पता है ये एग्जांपल मैंने डैनियल सेल का ही लिया है, डैनियल सेल का एग्जांपल लिया है। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यू हैव टू पोटेंशियल। कस्टमरी है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन एनोड होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे कैथोड होना चाहिए या रिडक्शन होना चाहिए। सो इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यू हैव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यू हैव रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों इलेक्ट्रोड है राइट, एक पे ऑक्सीडेशन होता है, एक पे रिडक्शन होता है। यू हैव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज यू हैव रिडक्शन पोटेंशियल। तो पूरे सेल का पोटेंशियल क्या होगा, पूरे सेल का भी कुछ पोटेंशियल होना चाहिए राइट, इसको कहते हैं सेल पोटेंशियल। ओके, पूरे सेल का पोटेंशियल क्या होगा, पूरे सेल का पोटेंशियल जब दोनों पोटेंशियल को आप ऐड कर दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दो, आपको क्या मिलेगा, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल पे बाद में आते हैं, पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या है टॉपिक बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल पोटेंशियल। ये जो सेल पोटेंशियल हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल नहीं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ओके, ये जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आज हम फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन करेगा उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होगा उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों अलग वर्ड नहीं है। ओके, जनरल टर्म क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबसे पहला फैक्टर आपको पता है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। सबसे पहला क्या बोला बेटा आप लोगों को, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। फर्स्ट क्या बोला है, नेचर ऑफ, क्या बोला बेटा आप लोगों को, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। व्हाट डू यू मीन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यहां पे जिंक क्या कर रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा Fe, अगर Fe का एग्जांपल लेते हैं, Fe2+ में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा Fe3+ में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये नेचर पता करना पड़ेगा, कौन कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है सबसे पहला। ओके, सबसे पहला क्या बोला बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ओके, सेकंड क्या देखेंगे बेटा हम लोग सेकंड देखेंगे वो है कंसंट्रेशन ऑफ, ये जो सॉल्यूशन है उसमें आयंस का कंसंट्रेशन क्या है। तो बात करें हम लोग सेकंड की, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। क्या बोल रहा है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अच्छा अगर गैस रहेगा तो गैस का तो हम लोग पार्शियल प्रेशर चेक करते हैं। तो अगर गैस रहेगा, फॉर गैस हम लोग पार्शियल प्रेशर, गैस रहेगा तो क्या बेटा, पार्शियल प्रेशर। मतलब पहला क्या बोला आप लोगों को, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, एंड लास्ट वन है तीसरा वाला है बेटा, जो मैं यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे ऊपर लिख लेता हूं। चलो तीसरा क्या है, टेम्परेचर। तीसरा क्या बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, टेम्परेचर। ये तीन चीज यूजुअली क्या करता है, पोटेंशियल को अफेक्ट करता है। तीन चीज क्या करता है बेटा, पोटेंशियल को अफेक्ट करता है। सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, और अगर गैस है तो पार्शियल प्रेशर,
एंड तीसरा चीज क्या बोला है बेटा, टेम्परेचर। जब हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट कंसंट्रेशन, डिफरेंट पार्शियल प्रेशर, ओके, नॉर्मली जब हम रिएक्शन करते हैं ना, तो इसका पोटेंशियल फाइंड करने के लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड एज नॉन्स्ट इक्वेशन। क्या फाइंड करते हैं बेटा, नॉन्स्ट इक्वेशन। आज का जो टॉपिक है, अभी जो मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगा, ये नॉर्मल कंडीशंस नहीं होगा, हम लोग कंडीशंस को कांस्टेंट रखेंगे। आपको पता है जब हम कंडीशंस को कांस्टेंट करते हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करते हैं, राइट? व्हाट आर स्टैंडर्ड कंडीशंस? पहले आप लोग क्या करते हो, इतना लिख लो, फर्स्ट राइट दिस मच एंड देन विल कंटिन्यू विद द टॉपिक। हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड कंडीशंस में सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमें नॉर्मल कंडीशन में अपना अगला टॉपिक है नॉन्स्ट इक्वेशन। ओके, फिलहाल स्टैंडर्ड कंडीशंस है, तो पहले इतना लिख लो। चलो, तो हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या? एट स्टैंडर्ड, ऐसा लिखते हैं ना, एसटीपी, एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। व्हाट इज स्टैंडर्ड कंडीशन? सबसे पहला, टेंपरेचर कितना होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में? इट इज 25 डिग्री सेल्सियस, या उसको कहते हैं 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। चलो, सेकंड, कंसंट्रेशन। सेकंड क्या बात कर रहे हैं बेटा, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? 1 मोलर। क्या होता है बेटा? 1 मोलर। पार्शियल प्रेशर, अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं बेटा, प्रेशर की बात कर रहे हैं, इट इज व्हाट? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर या 760 mmHg। क्वाइट सिंपल। ये कंडीशंस अगर आप लोगों को दिया है तो समझ जाने का, यहाँ पे किस पे हो रहा है क्वेश्चन में, कहीं भी कुछ पूछ दिया, फाइंड EMF ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। अभी व्हाट इज 25 डिग्री सेल्सियस बेटा? स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब आपको क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड, क्या फाइंड करना है बेटा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्वाइट सिंपल। तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर मेंशन भी कर दिया है क्वेश्चन में, तो आपको ये स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉलो करना है। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? चलो, हाउ डू वी रिप्रेजेंट, हम समझेंगे कैसे, एग्जाम्स में या क्वेश्चंस आते कैसे हैं। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमने देखा, फॉर एग्जांपल एक मेटल है M, लेट मी राइट इन ब्लैक बेटा, देयर इज अ मेटल बेटा M, यहां पे मेटल क्या करेगा? ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट इज ऑक्सीडाइज टू Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। ये क्या होगा बेटा? ऑक्सीडाइज। तो इसका जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस? वी रिप्रेजेंट एज E of M slash Mn प्लस M slash M, इसके नीचे ही होता है, यहाँ पे जस्ट ब्लैक लाइन है, इसके मेरे को हाफ ऑफ नहीं लिखने का था। ओके, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M slash Mn प्लस, मतलब मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन कर दिया है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, अच्छा, बात कर रहे हैं हम लोग अगर रिडक्शन हो रहा है, तो कोई भी मेटल है, मेटल क्या करेगा? जिसपे पहले से कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और खुद क्या बन जाएगा? मेटल। तो इलेक्ट्रोड का कैसे रिडक्शन का कैसे निकालेंगे? Mn प्लस स्लैश M, मतलब पहले पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन गेन करके चार्ज कम कर दिया। अगर आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन के रिलेटेड, रेडॉक्स रिएक्शंस के रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, प्रॉपर्ली थॉरली सब कुछ बताया हुआ है रेडॉक्स रिएक्शंस के रिलेटेड, बिकॉज़ ये चैप्टर वहीं से ओरिजिनेट होता है। ओके, सो कमिंग बैक, यहाँ पे Mn प्लस फॉर्म्स M, ये जो होता है इसको कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। पर हमें क्या पढ़ना है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम क्या करेंगे? टू डिनोट स्टैंडर्ड कंडीशंस, हम लोग E के ऊपर एक, इसको कहते हैं इनोट। क्या कहेंगे? इनोट। अगर इनोट ऐसा हो रहा है, Mn M से फॉर्म हो रहा है Mn प्लस, मतलब ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या है बेटा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे नॉट है, इनोट मींस स्टैंडर्ड कंडीशंस, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों? बिकॉज़ मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है, ये क्या है बेटा? दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे? E मींस पोटेंशियल, Mn से M,
ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यही चीज अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा, ई नॉट Mn प्लस फॉर्म्स m, इसको कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहेंगे बेटा इसको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्वाइट सिंपल। तो हमने देखा व्हाट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर करना है। कौन से कंडीशन में मेजर करना है बेटा आपने, तो इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करना है। स्टैंडर्ड कंडीशंस आपके सामने दिए हुए हैं। ओके, हाउ टू डिनोट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E और उसके थोड़ा लोअर साइड में हमें ये लिखना है, अगर ऑक्सीडेशन है तो मेटल आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, एंड अगर रिडक्शन है तो मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा हम लोग, ई नॉट। तो ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है, इस पे फोकस करो। ये क्या बताता है, छोटा ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा हो रहा है, छोटा ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा हो रहा है, इट मींस ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल बताता हूं, यू हैव, देखो सिर्फ एग्जांपल है, सिचुएशन दिया है E ऑफ Fe2 प्लस Fe3 और सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा, E ऑफ पोटेंशियल ऑफ Fe3 प्लस Fe2। देखो पहला वाला सिचुएशन देखो, छोटा नंबर बड़ा हो रहा है, Fe2 प्लस क्या बन रहा है, Fe3 प्लस, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया है। क्वाइट सिंपल। अच्छा 3 प्लस क्या बन रहा है, 2 प्लस, बड़ा नंबर छोटा बन रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या हो गया बेटा, ये रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा अगर यही चीज मैं स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉट मींस व्हाट बेटा, स्टैंडर्ड मैं यहां पे लिख सकता हूं E नॉट, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये हो जाएगा तो मैं आगे लिख लूंगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फील फ्री टू पॉज, जहां पे पॉज करके लिखना है पॉज करके लिख सकते हो। क्वाइट सिंपल। ऐसे हम डिनोट करेंगे स्टैंडर्ड, मतलब हाउ टू डिनोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्वाइट सिंपल। थक गए? नहीं अभी बाकी है, बहुत बाकी है अभी तो, बिकॉज ये वो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो आपका बेसिक्स क्लियर करेंगे। क्वाइट सिंपल। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक बेटा, हमें पता था we are supposed to find standard electrode potential, but before going to standard electrode potential, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इट मींस बोथ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज रिडक्शन पोटेंशियल। अभी एक सिचुएशन क्रिएट हुआ अपने सामने, वो सिचुएशन क्या था, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जहां पे यू हैव सिल्वर Ag, Ag का मैंने किसी को पूछा सिल्वर का पोटेंशियल बताओ, तो उन्होंने बोला सिल्वर का पोटेंशियल इज प्लस 0.3 वोल्ट, 30 वोल्ट। ओके, तो मैं सोचा कि अभी कंफर्म तो करना पड़ेगा ना, यूजुअली चेक 10 जगह पूछते हो राइट, सही है गलत है। मैंने और किसी को पूछा तो उन्होंने बोला Ag का पोटेंशियल इज -0.30 वोल्ट, एक का प्लस 0.30 वोल्ट आया और दूसरे का -0.30, एक का प्लस एक का माइनस, तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन उठेगा कौन सही कौन गलत है। और जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हु इज द बेस्ट पर्सन टू गो टू, आपको पता है वी कैन ऑलवेज गो टू IUPAC। किसके पास जा सकते हैं बेटा हम लोग, IUPAC। जब IUPAC के पास गए कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ कि एक पॉजिटिव बोल रहा है दूसरा नेगेटिव 0.30 बोल रहा है, तो IUPAC ने क्या बोला, बोथ आर करेक्ट। बोथ आर व्हाट बेटा, करेक्ट। क्यों बोथ आर करेक्ट, एक आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहा है, दूसरा आपको रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा है। एक आपको क्या बोल रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा आपको क्या बोल रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपके हिसाब से सही क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सही है, रिडक्शन पोटेंशियल सही है। तो IUPAC ने क्या कर दिया, अब से जो भी बोलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट मींस दैट हम बात कर रहे हैं अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल। अब से क्या हो जाएगा बेटा, फिक्स। जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बदले आई कैन राइट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लिख सकता हूं मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। व्हाई, बिकॉज़ IUPAC ने कह दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी मेजर
मेजर होगा, रिडक्शन पोटेंशियल में ही मेजर होगा। तो आप देखो ना, क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन जानबूझ के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ लेते हैं, जानबूझ के क्या पूछ लेते हैं, ऑक्सीडेशन, जबकि पता है इट शुड बी रिडक्शन पोटेंशियल। अभी क्वेश्चन पूछते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे, तो करेंगे क्या हम लोग, आपको पता है दोनों का वैल्यू सेम है, साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, साइन क्या है बेटा हमारे पास, पॉजिटिव। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ दिया है तो उसका माइनस कर दो, क्या कर दो बेटा, उसका माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। इट मींस दैट रिडक्शन पोटेंशियल is minus of oxidation potential। what is reduction potential बेटा, minus of oxidation। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, कभी भी आपको पूछ दिया जाएगा, कभी भी आपको पूछ दिया जाएगा कि एग्जाम में आपको पूछ दिया जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया है, उसका माइनस ले लो, आपको क्या मिल जाएगा, रिडक्शन। मतलब क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यूज बोले हैं और हमें कोई वैल्यूज में ऐड कर देना है। अभी आपको पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो लेना नहीं है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। अच्छा पता कैसे चलेगा, ये देखो आपके पास E ऑफ, अगर M से Mn प्लस हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वैल्यू दिया है 0.40। तो जब आप वैल्यू यूज करोगे फॉर्मूला में तो आपको पता है ये तो रिडक्शन होना चाहिए, तो आप वैल्यू क्या करोगे, इसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस 0.40, फिर माइनस लगा दो, ये क्या बन गया, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बन गया बेटा, ये रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमेशा याद रखने का, अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है तो हमें एक ही चीज फॉलो करते हैं, वो है रिडक्शन पोटेंशियल। वेरी सिंपल, क्या फाइंड करेंगे बेटा हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल। देख लो इसको, चलो लिख लो। ओके बात कर रहे हैं हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल की, मतलब हम लोग ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लिया, हम बात कर रहे हैं अभी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ईएमएफ ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल। तो सेल का पोटेंशियल की बात करें तो वापस एक सेल बना लेते हैं आपके सामने, जनरल सेम सेल रहेगा अपने पास, वो कुछ वी वोंट बी डूइंग समथिंग न्यू। यहाँ पे क्या होगा, एनोड है ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, कैथोड है तो रिडक्शन होगा। यहाँ से ये कनेक्ट करेंगे हम लोग, ओके ये क्या रहेगा, नेगेटिव, ये क्या रहेगा, सोल्यूशन क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव। यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव होगा, इस साइड कैथोड है, सॉरी इस साइड एनोड है, इस साइड कैथोड है। यहाँ पे ये वाला सिचुएशन कैसा है, Mn सॉरी M forms Mn2 plus Mn, यहाँ वाला सिचुएशन क्या है बेटा, मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू Mn plus plus n इलेक्ट्रॉन, और वहां का सिचुएशन क्या है बेटा, Mn plus plus n इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू n। ऑफ कोर्स क्लियरली ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, E M Mn प्लस। एग्जांपल ले लेता हूँ ऑक्सीडेशन वाला, यहाँ पे जो पोटेंशियल है इट इज माइनस 0. ये वाला जो है E ऑफ कैसे लिखेंगे, Mn प्लस क्या बन रहा है, M, इसका है 0.1, तो इसका 1.7 वोल्ट, क्या ले लिया, प्लस 1.7 वोल्ट। अभी हम बात कर रहे हैं ईएमएफ ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल। ईएमएफ को आप है ना एक बुक्स में ईएमएफ को ऐसा लिखा जाता है ई सेल, क्या लिखा जाता है बेटा, ई सेल, क्या लिखा जाता है बेटा, ई सेल। आपको अलग से नीचे नहीं लिखने का, जस्ट बिकॉज़ ये बड़ा है और बीच में ब्लैक लाइन है इसलिए मैंने नीचे लिखा है। ई सेल इज इक्वल टू एनोड प्लस ई ऑफ एनोड प्लस पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ओके एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। अभी मुझे एक बात बताओ, हमने पहले ही देख लिया था एक चीज कि आईयूपीएससी ने कह दिया है अब से जो भी पोटेंशियल होगा, जितना भी पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो हमने क्या देखा था यहाँ पे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, जो भी वैल्यू होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वही वैल्यू नेगेटिव में लेंगे, हमें क्या मिलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो डोंट यू थिंक हम लोग इसको चेंज करके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को चेंज करके मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे E माइनस E
ऑफ रिडक्शन, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा ऑफ एनोड, और ये क्या है प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। एक हो गया एनोड, एक क्या हो गया बेटा कैथोड, एक हो गया एनोड, एक क्या हो गया बेटा कैथोड। अभी मुझे एक बात बताओ, इसको अगर रीअरेंज करता हूं, इफ आई रीअरेंज दिस, हमें क्या मिलता है ई सेल, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड। पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड बेटा, ये हमारा सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला है। क्या बेटा सेल पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड, माइनस पोटेंशियल ऑफ व्हाट बेटा एनोड। तो एक बात बताओ मुझे, कैथोड क्या है, ये वाला है, इसका पोटेंशियल क्या है, निकाल के देखते हैं हम लोग, निकाल के देख लें हम लोग एक बार। अच्छा निकाल के देखने के पहले मैंने तो आपको बोला था कि हम लोग पहले क्या निकालेंगे, सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशंस में निकालेंगे। क्या ये स्टैंडर्ड कंडीशन है बेटा, नहीं। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल। दोनों में कौन सा पोटेंशियल हम फाइंड करने वाले हैं, दोनों में हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही करेंगे। यहाँ पे लिखा है एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल। अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो हमने उसको माइनस ले लिया, और यहाँ पे लिखा है राइट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन। वैल्यू सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा बेटा वैल्यू। ओके सॉल्विंग सर्टेन एग्जांपल्स, थोड़े एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एंड क्वेश्चंस यहाँ पे लिख के दिए मैंने, आप पॉज करके आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो। ओके चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करना चालू करता हूँ। सबसे पहला क्या दिया है, फाइंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, दैट इज इसका दिया पहले Na फॉर्म्स Na2+। सबको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन पता है, सेल इक्वेशन पता है आप लोगों को। Na becomes Na2+, सॉल्ट ब्रिज Ag+ becomes Ag। स्टैंडर्ड है तो ये 1 मोलर है। ओके यहाँ पे भी देखो बेटा, और ये सॉलिड होता है तो इसको 1 ही गिनेंगे। क्या गिनेंगे बेटा इसको 1, कंसंट्रेशन लिखना होता है राइट आपको। Zn becomes, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। सबसे पहला आपको Na2+ टू Na, ऑफ कोर्स ये रिडक्शन हो रहा है, मतलब सबसे पहले क्या देखेंगे, ये जो गिवन है, ये जो गिवन है हम लोग इसकी बात करते हैं, whether this is reduction potential or not। Na2+ बनता है Na, of course this is reduction potential, कितना दिया आपको 10। सेकेंडली क्या बोला बेटा आप लोगों को, Ag+ becomes Ag, ये भी क्या है रिडक्शन हो रहा है तो भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। चलो इतना देख लिया। अभी क्या देखेंगे, ये एनोड है ये कैथोड है, कैसे पता चला, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है Na से Na2+, लेफ्ट वाला एनोड है ये कैथोड है। ओके तो आप देखोगे ना, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। हमारा ई सेल का फॉर्मूला क्या है बेटा, ई सेल कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड। आ जाओ चलो, कैथोड का वैल्यू क्या है हमारे पास, लेट अस सॉल्व। कैथोड का वैल्यू क्या है हमारे पास, Ag का वैल्यू क्या है 0.75 माइनस 0.40, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.75 प्लस 0.40 कितना हो जाएगा प्लस 1.15 वोल्ट। क्या हो गया इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना हो गया प्लस 1.15 वोल्ट। यहां पे आ गया, सबसे पहले इक्वेशन देख लिया Zn, ये तो अपना डैनियल सेल का इक्वेशन है। अच्छा ये देखो अभी क्या दिया है आपने, तो रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, पहले चेक करो ये रिडक्शन दिया है कि नहीं दिया है। अगर ऑक्सीडेशन दिया है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, Zn से लेके Zn2+ तक ये तो ऑक्सीडेशन दिया है, ये तो क्या दिया बेटा ऑक्सीडेशन दिया है, हमें क्या चाहिए रिडक्शन, तो इसका माइनस में ले लो गया। चलो इसका भी Cu से Cu2+, ये भी ऑक्सीडेशन दिया है तो इसका भी आप क्या लोगे उल्टा लोगे, उल्टा वैल्यू लोगे, मतलब प्लस जो ऊपर वाले का माइनस में लोगे नीचे वाले का
प्लस में लोगे। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में लिख देता हूं वापस, ई सेल ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। चलो कैथोड क्या है हमारे पास, यू से एक कैथोड है। अच्छा ये वैल्यू ऑक्सीडेशन का दिया है, हमें रिडक्शन का चाहिए ना, तो माइनस का क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, प्लस 0.34, जीरो लिख लेता हूं, चलो मैं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 0. माइनस ठीक है लिखेंगे, प्लस है वो भी ऑक्सीडेशन दिया है, हमें रिडक्शन लिखना है, माइनस लिखेंगे, माइनस 0.76, माइनस माइनस प्लस, फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, प्लस 1.1 वोल्ट हो गया। दिस इज हाउ यू फाइंड E0 cell, that is cathode minus anode. This is what बेटा, cathode minus anode। चलो लिख लो।